इज इट ओके? ओके। सो आई हैड टू वेट। मुझे 15-20 दिन इस वचन पे मनन करना पड़ा। और मैं बोल रही थी, प्रभु, जब पास्टर शशि ने बोला, ही टोल्ड मी, गए महीने जब उन्होंने बोला तो मैं परमेश्वर पे निर्भर थी कि प्रभु मैं क्या बात करूं। देखिए, हम बहुत कुछ बात कर सकते हैं। ह्यूमन जो माइंड है वो इतना ज़्यादा स्मार्ट है, और आज के समय में वचन बनाने की ज़रूरत भी नहीं है। हमारे पास AI है, वो आपको वचन बना कर भी दे देगा। ओके, बट दैट्स नॉट व्हाट गॉड वांट्स। हमारी ज़िंदगी में परमेश्वर चाहता है कि हम उस पर निर्भर रहे, और जब वो हमें वचन देता है और जब वो बात करता है, वो कार्य करता है। और आज के सवेरे जब ये वचन आ रहा है, मैं विश्वास करती हूँ आपके अंदर काम करेगा। और यहाँ पे एजिकेल एक बात को पूछता है कि जो दाख लता है वो किस काम के लिए उपयोगी है। पहली बात यहाँ पे बोलता है, द वर्ड ऑफ द लॉर्ड केम टू मी, परमेश्वर का वचन मेरे पास आया। अगर हम यूहन्ना का पहला अध्याय और पहला वचन देखते हैं तो वचन क्या है? वचन क्या है? आदि में क्या था? वचन क्या था? कहाँ था? परमेश्वर के पास था। और वचन क्या बना? Word became flesh, देदारी हुआ और कहाँ रहा? Dwelt among us, हमारे बीच में रहा। और उस वचन का नाम क्या है? हालेलुया। ये पुराना नियम है, लेकिन वचन कहता है वचन मेरे पास आया। आज के सवेरे अगर हम देखते हैं, ये वचन कौन है? यीशु मसीह एजिकेल के पास आता है और कहता है, एक सवाल पूछता है उससे। क्या सवाल है? कि क्या ये दाख लता या दाख मधु कुछ काम की है या नहीं। ओके, अगर हम उसको देखते हैं तो वचन वहाँ पे दो चीज़ें बोलता है। पहली बात वो बोलता है कि क्या इसका कोई उपयोग हो सकता है, कुछ बनाने के लिए उपयोग हो सकता है, या फिर उसको जलाने के बाद कुछ उपयोग हो सकता है या नहीं हो सकता। दो ही चीज़ हो सकता है ना, एक तो वो काम का होगा या वो बेकार रहेगा। अगर आप और मैं देखेंगे, गूगल भी मैंने कोशिश कर लिया, देखा, वाइन या दाख मधु का या दाख लता का कोई काम नहीं होता, क्योंकि उसका जो ब्रांच होता है या डंडी होती है वो इतनी फ्रजाइल होती है या नाजुक होता है, उससे आप कुछ बना नहीं सकते। ज़्यादा से ज़्यादा अगर कुछ बना दिया, एक टेबल पे एक होल्डिंग, क्योंकि उसका शेप टेढ़ा मेढ़ा होता है, उसको रख कर हम उस पर सजावट, रंग लगाकर सजावने के लिए रख सकते हैं। लेकिन अगर हम उसका कुछ उपयोगी बनाए, जैसे फर्नीचर होगा या फिर कीले ठोकने के लिए होगा, वो किसी भी काम का नहीं होता है, पहली चीज़। ओके, अगर उसके अलावा उसको हम जला देते हैं तो उसके बावजूद कुछ हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि वो लकड़ी इतनी पतली होती है, उससे जो राख निकलेगी वो भी कुछ काम की नहीं होगी। कि थोड़े सी राख से हमारी क्या होने वाली है, वो धुएं में या हवा में उड़ जाता है। और यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, तो फिर क्या ही फायदा है। जब यीशु मसीह यहाँ पे आके बोलता है कुछ फ़ायदा नहीं है, वही यीशु मसीह नए करार में जब हम जाएंगे, हम यूहन्ना का 15 देखेंगे, और पूरी समय हम यूहन्ना के 15 और उसी इस इर्द गिर्द हम घूमेंगे। और वहाँ पे यीशु मसीह कहता है, यूहन्ना का 15 और उसका पहला अध्याय, वहाँ पे यीशु मसीह बहुत क्लियरली बोलते हैं, आई एम द ट्रू वाइन एंड माई फादर इज़ द वाइन ड्रेसर। हालेलुया। जहाँ पे एजिकेल बोलता है कि इस दाख मधु का या दाख लता का कुछ फ़ायदा नहीं है, वही यीशु मसीह नए करार में आके बोलता है उसका फ़ायदा है, क्योंकि वो मैं हूँ। हालेलुया। यहाँ पे सिचुएशन, सर्कमस्टांसेस बदल जाता है और वहाँ पे परिस्थिति बदल जाती है। वहाँ पे यीशु मसीह कहता है कि मैं हूँ, और मैं क्या हूँ? सच्चा हूँ। अगर सच्ची दाख लता है तो झूठी दाख लता भी हो सकती है ना? सच्ची दाख लता है
तो क्या हो सकती है? झूठी दाखलता है। अब इस सच्ची दाखलता का क्या करेंगे? ओके, हम यूहन्ना 15 का पहला पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग 4 और 5 पढ़ेंगे। पहला, सच्ची दाखलता मैं हूँ और मेरा पिता किसान है। चौथा, तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जैसे डाली यदि दाखलता में बनी ना रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने ना रहो तो नहीं फल सकते। 5, मैं दाखलता हूँ, तुम डालियाँ हो। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। हालेलुया। आज के सवेरे मैं 3 चीज़ों के बारे में आपसे बात करूंगी इस पूरे अध्याय से, या पूरा अध्याय भी नहीं लेने वाली हूँ, कुछ वचन हम लोग यहाँ पे देखेंगे। 3 चीज़ों को हम देखने वाले हैं। पहला वचन यहाँ पे क्या कहता है कि आप, पहले तो यीशु मसीह ने कह दिया मैं क्या हूँ? दाखलता हूँ, सच्ची दाखलता हूँ। अब चौथे वचन में यीशु मसीह आपसे और मुझसे क्या कह रहे हैं, क्या उम्मीद कर रहे हैं आपसे और मुझसे? तुम मुझ में बने रहो। तो इसका मतलब है आपको और मुझे दुनिया से लेकर जो जंगली है, जो कुछ और है, परमेश्वर क्या कर रहा है? आपको और मुझे अपने आप में जोड़ रहा है। अगर मैं इंग्लिश में बोलूँगी, वी आर ग्राफ्टेड इन द वाइन। आपको और मुझे जोड़ दिया जा रहा है। कहाँ जोड़ा जा रहा है? वो सच्ची दाखलता में जोड़ा जा रहा है। सिस्टर, आई थिंक आई हैव पुट अ पिक्चर ऑफ ग्राफ्टिंग, कैन यू पुट दैट? वहाँ ग्राफ्टिंग क्या होती है? वो ओके, ग्राफ्टिंग क्या होती है पता है? जब एक दूसरे पेड़ का, कुछ भी एक ही जाति का हम लेते हैं, और जो एक मेन ट्री है उसको हम लेंगे और उसको अंदर काटेंगे, ओके, और उसको उसके अंदर फिक्स करेंगे और उसको बांधा जाता है। थोड़े समय तक बांध के रखा जाता है, उसके बाद वो क्या हो जाता है? उस मेन पेड़ का या फिर जो असल पेड़ है उसके साथ वो जुड़ जाता है। समझ में आ रहा है? उसको इंग्लिश में एक वर्ड बोला जाता है ग्राफ्टिंग या फिर जोड़ना। अब जब जुड़ जाता है, क्या और मुझे, अगर मैं इसे एक चीज़ को दिखाऊंगी, आपको समझ में आएगा कि कौन सी डाली है और कौन सा असली है? यस एंड नहीं भी। जहाँ पे थोड़ी सी कट रहेगी, जहाँ पे थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा रहेगा, वहाँ पे आपको समझ में आएगा इसको यहाँ पे जुड़ा गया है। ओके, लेकिन जब उसके फल दिखेंगे, उसके फूल दिखेंगे, उसके पत्ते दिखेंगे, वो क्या दिखने वाले हैं? कुछ अलग ही नहीं दिखने वाले, वो जो मेन पेड़ है उसके समान ही दिखने वाले हैं। हालेलुया। आज के सवेरे जब आपने मसीह को अपनाया है, ओके, हमने थोड़ी देर पहले सिस्टर ने पूछा कितने लोग बॉर्न क्रिश्चियंस हैं, कितने लोग पैदाइशी मसीह के हैं और कितने शायद नहीं हैं। सब लोगों ने हाथ उठाया। There is nothing called as born Christians. सॉरी, क्रिश्चियन एक नाम है, एक सभा जो मिलती है। ओके, आप और मैं मसीह के तब होते हैं जब उसको हम अपनी जिंदगी सौंपते हैं। दैट इज द डे आप और मैं उसके बन जाते हैं। शायद मैं पैदाइशी क्या हूँ? मसीह में पैदा हुई हूँ, मेरे माँ बाप मसीह में थे, मेरे को एक टाइटल दिया जाता है, मेरे बर्थ सर्टिफिकेट पे, स्कूल सर्टिफिकेट पे क्रिश्चियनिटी मेरा रिलीजन हो सकता है, लेकिन मैं मसीह की उसी दिन होती हूँ जिस दिन मैं अपने आप को उसकी अधीनता में लाती हूँ और अपने मुंह से कबूली करती हूँ कि आज परमेश्वर, मैं तुझे अपना खुदा मानती हूँ, मैं तेरी हूँ और तू मेरा परमेश्वर है। हालेलुया। उस दिन से आप इस दाखलता के हिसाब से ग्राफ्ट हो जाते हैं। इसके हिसाब से आप और मैं क्या आ जाते हैं? मसीह में जुड़ जाते हैं। ओके, अगर आप एक टाइटल लेके घूम रहे ना कि मैं मसीह हूँ, सॉरी, दैट टाइटल इज नो यूजफुल। वो आपके लिए कोई फायदा नहीं है। ये जुड़ाव आपके लिए फायदा है। ये जुड़ के परमेश्वर में रहना आपके और मेरे लिए फायदामंद है। नहीं तो सिर्फ एक टाइटल हो जाएगा। ऐसे टाइटल लेके बहुत लोग जी रहे हैं,
बहुत लोग जी रहे हैं इस टाइटल से, क्या है? क्रिश्चियन। बहुत है दुनिया में। लेकिन जब आप और मैं जुड़ते हैं तो कुछ तो होगा। हो सकता है जब आपके अंदर एक सामर्थ आता है, जब आपके अंदर खुशी आती है, जब आपके अंदर ताकत होती है, आप आराम से बैठ सकते हैं। चलो आप लोग खुश हो। कुछ लोगों के चेहरे देखकर अभी मुझे खुशी नहीं समझ में आ रही, बाप रे। ओके, तो सोच लीजिए अभी आप खुश हैं, क्या करेंगे? हाँ मैं खुश हूँ, तो क्या? मेरी खुशी है भाई, मैं अब अपने पास रख, तुझे क्या? इज दिस आवर एटीट्यूड? ऐसे दिखाते हम लोग? वी आर वेटिंग, है ना? और सारी बत्ती सी आपकी बाहर रहती है, पूरा ट्यूबलाइट बल्ब जला हुआ होता है, बल्ब नहीं ट्यूबलाइट पूरा दिख रहा है ना? और बाजू वाले पूछे, क्या भाई आज खुश हो? कुछ तो है? हाँ ना, सुनना ये हुआ। यूर एक्सप्रेसिव, है ना? आप बताना चाहते हो, आप दिखाना चाहते हो, आप कहना चाहते हो कि मैं खुश हूं, और उस खुशी की एक वजह है। और जब उसी तरीके से यहाँ पे हमारा मसीह में जुड़ाव होता है तो आपके अंदर, मेरे अंदर एक बदलावट आती है, क्योंकि हम वो डाली नहीं रहते हैं जो दुनिया के हिसाब से हैं, वो डाली नहीं रहते हैं जो अपने ही फलदायक हो रहे हैं। हम वो डाली होते हैं जिसके अंदर वो जो मेन असली पेड़ है ना, उसके अंदर का जो रस है, उसका जो मांस है, वो हमारे अंदर आने लगता है। अगर हम मसीह में जुड़ते हैं तो मसीह का लहू, मसीह का देह, मसीह का आनंद, मसीह का फल, सब कुछ हमारे अंदर आना होता है। लेकिन बाहर आप उसमें बने रहते हो। देखो, ग्राफ्टिंग हम होता है, लेकिन ग्राफ्टिंग सक्सेसफुल भी होता है, अनसक्सेसफुल भी होता है। मतलब जब ग्राफ्टिंग किया जाता है तो आपका ग्राफ्टिंग वाव हो गया, फलवंत हो गया, इसलिए उसको बांध के रखना पड़ता है ना, क्योंकि जब वो बांध के रखा जाता है, जुड़ जाता है, तो वो क्या करता है, उसको अपनाने के लिए थोड़ा समय लगता है। लेकिन एक समय आता है, शायद वो जो जुड़ाव है उसमें इन्फेक्शन हो सकता है, उसमें आपका जो मेन पेड़ है, आपको जो जुड़ा हुआ है, उसके साथ रिजेक्शन हो सकता है। इसीलिए कलीसिया में बने रहना आपके और मेरे लिए ज़रूरी है। वो बांध के जो रखता है वो आपकी कलीसिया है। हालेलुया। बांध के जो आपको परमेश्वर में रहता है वो उसका वचन है। हर हफ्ता, भले ही आज मैं बंधा हुआ हूँ, थोड़ा मुश्किल है क्योंकि दुनिया हमारे अंदर बसी हुई है, और लेकिन मैं हर हफ्ता समय पे प्रभु में जब आता हूँ, कलीसिया में आता हूँ, जुड़ता हूँ, जो गुनगाने मुझे नहीं पता है उनको मैं सीखता हूँ, जो वचन मुझे नहीं पता उसको जो मैं सुनता हूँ, वो क्या होता है, धीरे 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 करके आपके अंदर मसीह भरने लगता है, और तब जाके आपका जो जुड़ाव है परमेश्वर में कंप्लीट होता है। हालेलुया। तब जाके आपका जुड़ाव परमेश्वर में बंध जाता है। आप थोड़े थोड़े समय के बाद कलीसिया का हिस्सा बन जाते हो। आप सोच भी नहीं सकते, अरे आज संडे है, 9:30 बजे का सर्विस है, हाँ ठीक है 9:30 बजे, 10 साढ़े 10 बजे पहुंच जाऊंगा, क्या थोड़ा ना मेरे लिए वेट कर रहे हैं। ये आपका एटीट्यूड नहीं रहेगा। क्यों? आपके अंदर वो आनंद है। क्यों? क्योंकि मेरा मसीह मुझसे मिलने वाला है। आज के सवेरे मेरा परमेश्वर मुझसे बात करने वाला है। आपको पता है, मैं हर सैटरडे के दिन परमेश्वर से बात करती हूँ, कल प्रभु तेरा रविवार है, तेरा दिन है, सब्बत का दिन है, मैं जानती हूँ तू मुझसे बात करने वाला है। और जब जब आप उस दिल से आते हैं, आपको लगता है आप खाली हाथ जाएंगे? नहीं, they that seek the Lord will never ever be put to shame because your Lord is going to shine on you. आपका परमेश्वर का मुख आपके ऊपर चमकेगा और आपका चेहरा भी परमेश्वर के हिसाब से चमकने वाला है। हालेलुया। लेकिन आपको आपका मन तैयार होके आना है। 10:30 बजे की
9:30 बजे की सर्विस को मैं 10:30 बजे तक एंट्री मारता और वो भी अलग, चल हाय भाई, इट्स नाइस टू स्पीक इन हिंदी लाइक दिस, यू नो। ओके, हाँ ओके, हाँ बैठा हूँ। हाँ क्या वर्शिप लीडर, हाथ उठाओ, हाथ उठाओ। नहीं उठा रहा मैं, क्या मैं ऐसे खड़े रहूंगा? मैं बैठ के कर रहा हूं, उसको क्या वो बोलती रहेगी। कुछ माँ बाप के प्रेशर में हम बैठना चाहते हैं, नहीं आपको आना है, नहीं मुझे नहीं आना, आपको आना है। आई थिंक चिल्ड्रन कैन रेजोनेट, माइंड ऑल्सो कैन रेजोनेट, है ना। बहुत बार पुश की वजह से हम आते हैं, कभी कभी आते हैं पासवान का कॉल आएगा, मास्टर शशि फ़ोन करेगा, बाबा अभी सारे क्या बहाने ख़त्म हो गए मेरे, क्या बोलूँ, नया कुछ नहीं, चलो एक दिखा के आता हूँ। महीने का 2 दिन चेहरा दिखाया, पास्टर खुश, मम्मी खुश, मैं खुश, 2 हफ्ते के लिए 2 बहाने हैं। दिस इज़ नॉट वॉट इट इज़। ये आपका ज़िंदगी नहीं होने वाला। जब अगर आप प्रभु में जुड़ जाते हैं, आपके अंदर ये सारी चीज़ें नहीं होने वाली है। आप में एक आनंद हुआ, इसलिए वचन कहता है जब किसी ने मुझसे कहा मेरे परमेश्वर को घर चलेंगे, तो उसका मन क्या हुआ? आनंदित हुआ। मैं खुशी से झूमने लगा। क्यों? क्योंकि मैं परमेश्वर से मिलने जा रहा हूँ। मैं पास्टर शशि से नहीं, लेकिन पास्टर शशि के मुंह से बात करने वाले उस वचन से मिलने वाला हूँ, क्योंकि वो वचन मेरा मसीह है, वो मेरा यीशु है, जिसने मुझे उद्धार दिया है, जिसने मुझे बचाया है, जिसने मुझे इस दुनिया से अलग करके रखा है। हालेलुया। आज के जनरेशन वालों को एक्स फैक्टर बनना बहुत अच्छा लगता है, जेनजीज या जी मैन। Why? Because you want to be separated. क्यों? आपको अलग दिखना है, क्योंकि आपको दुनिया से कूल दिखना है ना। अरे वो तो आपके मसीह ने पहले से कर लिया है, और क्या जी ढूंढ रहे हो आप? आपकी जिंदगी में जो जे लगा दिया है यीशु मसीह का, JESUS, you are already separated, you are already made new। और ये आपका जेनजी आइडेंटिटी कुछ साल के बाद चला जाएगा, YZ भी कुछ तो और आ जाएगा, जीजो 1, जीजो 2, कुछ भी आ सकता है। लेकिन ये जो आइडेंटिटी परमेश्वर ने आपको दिया है ना, वो आइडेंटिटी कितना भी समय होने के बाद खत्म नहीं होने वाला है। हालेलुया। वो आइडेंटिटी आपको जिंदगी भर रहेगा, स्वर्ग जाने के बाद भी रहेगा। योर गॉड, योर जीसस मेक्स यू कूल। बट सिर्फ समझने की ज़रूरत है कि मेरा मसीह मुझे कूल बनाता है, मेरा मसीह मुझे अलग बनाता है। और मसीह का अलग आपको बनाने में एक चीज़ भी होता है। जब आप जुड़ जाते हो परमेश्वर के साथ, एक चीज़ होती है आपके अंदर, है ना। यहाँ पे किसी ने देखा है कोई भी पेड़ ऐसा है जो फल नहीं देता, फूल नहीं देता है। मैं प्लांट्स ग्रो करती हूँ तो मुझे पता है ज़्यादा कुछ प्लांट है जो नहीं देते हैं, ओके, लेकिन ज़्यादातर 90 to 95% प्लांट्स फल या फूल देते ही है, क्योंकि उसी के लिए वो बने गए हैं। तो जब हम एक पेड़ की बात कर रहे हैं और मसीह को हम जुड़ जाते हैं, तो मसीह जब अपनी ज़िंदगी में आता है, आप और मैं अलग दिखने लगते हैं। अब ये अलग क्या है? ये कूल पार्ट आपके अंदर क्या है? और वचन क्या कहता है? आपके अंदर ग्राफ्ट किया गया है, और आपके अंदर, मैंने बोला आपके अंदर वो भर जाता है। इंग्लिश में अगर हम देखेंगे, पेड़ के अंदर एक सैप होता है ना, एक तत्व होता है और जो उसके अंदर घूमता है, और जब वो तत्व ज़्यादा हो जाए, जिसको सैप बोलते हैं, हिंदी में मुझे पता नहीं क्या बोलते हैं, लेकिन वो जो सैप होता है उसके अंदर जो रस होता है, एक समय आता है। देखो छोटे छोटे जो पेड़ होते हैं उसमें फल नहीं लगते, अगर केमिकल डालेंगे तो शायद हो जाएगा, लेकिन ओके, छोटे छोटे जो पेड़ होते हैं उसमें नहीं आते। लेकिन थोड़े समय के बाद
जब वो पेड़ एक सामर्थ हो उसके अंदर आ जाता है, तो उसके अंदर जो तत्व है जिसको सैप हिंदी में इंग्लिश में बोला जाता है, वो बढ़ जाता है, तब जाके वो फल देने वाला पेड़ बन जाता है। उसके अंदर आप फूल को देखेंगे, समझ में आ रहा है? फूल को देखेंगे और वो फूल कुछ समय के बाद क्या बन जाता है? फल बन जाता है। जब आप परमेश्वर में जुड़ते हो तो आपके अंदर किसको भरा जाता है? मसीह का सैप, मसीह का जो तत्व है वो आपके अंदर आ जाएगा। और जब वो तत्व आ जाएगा, आपको जिंदगी में वो दिखने वाला है। किस रीति से दिखने वाला है? फलों के हिसाब से। ओके, अब ये कौन से फल हैं? फलों नहीं है, फल। ओके, हम गलीतियों के 5 और 22 5 का 22 अगर देखेंगे, शायद बचपन में आपके मम्मी पापा ने ये सब सिखाया होगा। कितने फल हैं आत्मा के? 9 फल हैं। कोई बोल पाएगा? चलिए छोड़िए, मैं नहीं बताती आपको, कोई स्पॉट में नहीं डालूंगी और बोलूंगी कि कौन कौन से फल हैं। 9 है? ओके, कैन वी गो अहेड? ओके, हम फलवंत होने वाले हैं यहाँ पे। ओके, आई थिंक यू कैन गो टू द स्लाइड वेर इट, ओके, गो अहेड, आई विल कम बैक टू दिस। यहाँ पे हम देखते हैं उसके 9 फल हैं। अंग्रेजी में मैंने यहाँ डाला है, सिस्टर हमें हिंदी में पढ़ेंगे। पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, मेल, धीरज और कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं। धीरे से एक बार और पढ़ सकते हैं, रेजोनेट होने के लिए सबके दिमाग में। पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, मेल, धीरज और कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ये क्या है? 9 फल है ना? लेकिन अगर आप वचन के यहाँ पे हमें 9 अलग अलग चीज़ें दिख रहे हैं। अगर वचन का अगर हम देखेंगे, फल बोलता है, एक ही है, एक ही फ्रूट, देयर इज ओनली वन फ्रूट। इट्स नॉट सेइंग फ्रूट्स, इट्स नॉट सेइंग प्लूरल फॉर्म। ये मतलब बहुत सारे नहीं दिख रहे, फले नहीं बोल रहा है, फलों के बारे में नहीं बोल रहा, एक ही फल है। लेकिन उस एक आत्मा का फल 9 चीज़ों को करता है। जब आप और मैं मसीह में जुड़ जाते हैं तो ये 9 फल आपके अंदर दिखने चाहिए। इसका मतलब है आपके अंदर वो सैप जो है वो बढ़ रहा है, वो तत्व जो मसीह का है वो अंदर बढ़ते जा रहा। आप नहीं रहेंगे, वो मसीह के गुण आपके अंदर दिखेंगे। अगर आप यीशु मसीह की ज़िंदगी को पढ़ेंगे, उन 4 गॉस्पल्स को पढ़ेंगे, ये सारे फल आपको मसीह में दिखने वाले हैं। क्या मसीह ने आपसे सबसे ज़्यादा प्यार किया है? नहीं किया है? ओके, क्या यीशु मसीह में इस धरती पे दुख सहे या नहीं सहे? लेकिन फिर भी वो आनंद था। जब यीशु मसीह को क्रूज पे जाना था, उसने कहा कि अगर ये कटोरा हो सकता है तो मुझसे ले लो, आई डोंट वांट टू टेक इट, इफ पॉसिबल। लेकिन वचन कहता है क्योंकि वो इतना आनंदित था कि आपका और मेरा मेल परमेश्वर से वो करवाना चाहता था, उस आनंद के लिए उसने अपनी जान उस क्रूज पे दे दिया है। फॉरबेरिंग या पीस, वो क्या कहता है? मैं शांति का राजा हूँ। ओके, फॉरबेरिंग को हिंदी में क्या कहते हैं सिस्टर यहाँ पे? मेल। क्या आपको और मुझे परमेश्वर ने खुदा के साथ मेल मिलाप नहीं किया है? आपको और मेरा रिश्ता, जैसे मैंने स्मितू के साथ बोला, मेरा और उसका रिश्ता मसीह में आने के बाद ही जुड़ गया। आपके रिश्तों को वो जोड़ता है या नहीं जोड़ता है? ये सारे गुण उसकी करुणा और दया हम पे है, क्योंकि वो भला खुदा है, वो विश्वास योग्य है। वो आपके और मेरे लिए नम्र बना और अपने आप के अपने सामर्थ्य को उसने कंट्रोल किया, आपको और मुझे भस्म नहीं किया। ये 9 फल आपके मसीह की ज़िंदगी में थे, ये 9 फल मेरे और आपके ज़िंदगी में होने चाहिए। हालेलुया। ये 9 फल आपको और मुझे कूल बनाते हैं, ये मुझे अलग बनाते हैं। क्योंकि आपके दोस्त बोलेंगे आपसे या आपके लोग कहेंगे, अरे यार कैसे तो खुश रह सकता है,
जब दुनिया सारी, ये बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं या बहुत सारा प्रेशर है, बहुत सारा चीज़ें, फिर भी तेरे चेहरे पे एक मुस्कुराहट है, तेरे अंदर एक शांति है, तू इतनी आसानी से लोगों को माफ कर पाता है, तू इतना विश्वास योग्य कैसे बन सकता है? क्योंकि यही तो चीज़ें आपको अलग बनाती है। जो दुनिया के पास नहीं है, आपका मसीह आपके अंदर वो डालता है। हालेलुया, हालेलुया। ये आपकी ज़िंदगी का एक पर्पस है। अगर आप बोलेंगे, अगर ऑन अ ब्रॉडर पर्सपेक्टिव, अगर हम बड़े पिक्चर में या बड़े चीज़ों को देखेंगे, आपके और मेरे लिए परमेश्वर का हर एक इंडिविजुअल के लिए एक योजना है। ओके, उस योजना के हिसाब से आप और मैं यहाँ पे हैं। लेकिन अगर आप बोलेंगे एक जेनरिक, मतलब सबके लिए एक परमेश्वर की योजना क्या है, वो है आप और मैं उसके फलवंत बने लोग हैं। हालेलुया। अगर हम एक पैराबल को देखते हैं या फिर एक संदर्भ को देखना, पैराबल संदर्भ को देखते हैं, यीशु मसीह जो है मत्ती के इसमें मैंने वो सिस्टर डाला है, तो वहाँ पे एक पेड़ के पास जाते हैं, बहुत भूखे रहते हैं, और फिग ट्री के पास जाते हैं और बोलते हैं कि चलो, इसमें पेड़ में क्या लगे हैं, पत्ते दिख रहे हैं, हरियाली दिख रही है। ओके, ये पेड़ हरा भरा दिख रहा है, और वहाँ पे वो जाके कहते हैं कि मैं जाकर इसमें क्या ढूंढने वाला था? यीशु मसीह पत्तों को ढूंढने गए थे, पत्ते तो दिख रहे थे ना, तो यीशु मसीह क्या ढूंढ रहे थे? उसके अंदर फल ढूंढ रहे थे। उनको भूख लगी थी, तो उनको क्या चाहिए था? फल चाहिए था। वहाँ पे जाने के बाद वचन कहता है, अंजीर, नो, आई थिंक इट इज मैथ्यू 21:18 and 19, सिस्टर इट मस्ट बी बिफोर अबाइडिंग। ओके, सो वहाँ पे यीशु मसीह उस पेड़ पे देखते हैं, एक भी फल नहीं होता है। ओके, आप मेरी तरफ देख सकते हैं, वो जब पीपीटी पे लग जाएगा, सिस्टर ऑल्सो कैन रीड इट फॉर अस। ओके, तो वहाँ पे यीशु मसीह देखते एक भी फल नहीं है। यीशु मसीह गुस्सा नहीं होते, कुछ नहीं बोलते, एक शब्द बोलते जिसको मैंने हाईलाइट किया, मे यू नेवर बेयर फ्रूट। यीशु मसीह क्या कहते हैं? हो सके आज से तुम फल मत देना। कुछ नहीं बोला यीशु मसीह ने। कहीं लिखा है क्या उसने बोला कि आज के तूने मुझे खाना नहीं दिया ना, तू आज से सूख जा, तेरे को मैं शाप देता हूं, आज के आज तू भस्म हो जा? ऐसा कुछ बोला क्या यीशु मसीह ने? यहाँ पे दिख रहा है टेक्स्ट में, सिस्टर कैन यू रीड? अब से तुझ में फिर कभी फल ना लगे। उसके बाद पेड़ का क्या हुआ? और अंजीर का पेड़ तुरंत सूख गया। अरे, यीशु मसीह ने सूखने के लिए कहाँ बोला था? समझ में आ रहा है आपको? अब से तेरे अंदर क्या नहीं होगा? कभी फल नहीं लगेगा। उसके बाद पेड़ ऐसे भी तो रह सकता था ना, पेड़ हरा भरा था ना, वो जिंदगी भर हरा भरा हो सकता था, वैसे ही रख सकता था। लेकिन वचन कहता है अगले ही पल वो सूख के मुरझा गया और मर गया। क्यों? उसका पर्पस खत्म हो गया। हर पेड़ का एक पर्पस है। उस फिग ट्री का भी एक पर्पस था कि उसे फलवंत होना था, एक सीजन में फल देने के हिसाब से होना था। लेकिन अगर हम देखेंगे, मसीह ने उसको बोला तू फलवंत नहीं रहेगा। बोला मैं जी कर भी क्या करूँगा, क्योंकि मेरे ज़िंदगी का एक पर्पस, जो मेरे लिए मसीह का एक योजना थी, वो योजना आज से मेरी ज़िंदगी में ख़त्म हो चुकी है। तो आपको समझ में आ रहा है, आपकी और मेरे ज़िंदगी में फलवंत होना बहुत बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे बैठे हुए एक भी इंसान नहीं होगा जो बोलेगा मुझे फलों की, अपनी ज़िंदगी में फलवंत होने की ज़रूरत नहीं है कोई? वी ऑल वॉन्ट टू बी सक्सेसफुल। हम हर चीज़ में फलवंत होना चाहते हैं। नौकरी में फलवंत होना चाहते हैं, रिश्तों में फलवंत होना चाहते हैं, अपने बच्चों के हिसाब से हम फलवंत, शारीरिक तरीके से हम फलवंत होना चाहते हैं, आत्मिक तरीके से हम फलवंत होना चाहते हैं, अपनी ज़िंदगी, बच्चों की ज़िंदगी में हम फलवंत होना चाहते हैं। इट्स अ पार्ट ऑफ हु वी आर। ये प्रभु ने हमारे अंदर डाला गया है। आपको और मुझे मल्टीप्लाई करने के लिए उसने आशीषित किया है। Yes, it's how we are। इसी तरह से परमेश्वर ने हमें बनाया है। समझ में आ रहा है? लेकिन समय समय पे हम अपने शारीरिक
फलों को देखकर खुश हो जाते हैं, लेकिन आत्मा के फल का क्या? समझ में आ रहा है? यीशु मसीह जब वापस आएगा आपके अंदर क्या देखने वाला है? क्या देखने वाला है? कुछ नहीं, फल नहीं देखने वाला, isn't it? क्योंकि वही तो आपके अंदर ढूंढने वाला है, वही तो आपके अंदर वो चाहता है कि वो आपके अंदर। सिस्टर, आई हैव द फ्रूट ऑफ द होली स्पिरिट, बट मोर देन द फ्रूट आई हैव द गिफ्ट ऑफ द होली स्पिरिट। कोई फायदा का नहीं है, सॉरी। गिफ्ट परमेश्वर का जो अनुग्रह है वो कुरिन्थियन में आपको परमेश्वर के आशीषों के बारे में बोलता है जो सेवकाई के लिए मिलते हैं। वो भी है, वो भी आत्मा के हिसाब से मिलता है। जैसे आप अन्य भाषा में बात कर सकते हैं, प्रोफेसाई कर सकते हैं, हीलिंग कर सकते हैं, ये भी आपके आत्मा का वरदान आपको मिलता है। ये ज़रूरी है, मैं मना नहीं कर रही हूँ, लेकिन उससे ज़्यादा आपकी ज़िंदगी में फलों की ज़रूरी है। अगर फल नहीं रहेंगे तो उन आत्मा का जो आशीष है या फिर वरदान है उसका कोई चीज़ नहीं है। क्योंकि यीशु मसीह के पास जब लौट के आएगा, अगर आप बोलेंगे आपके नाम से मैंने भूतों को भगाया है, आपके नाम से मैंने चंगाई को किया है, आपके नाम से मैंने कलीसिया चलाई है, अरे मेरे कलीसिया में हजारों लोग थे, तो बोलेगा मैं तो तुम्हें नहीं जानता। तो आपका मसीह आपको कैसे जानता है? क्योंकि जब आप उसमें जुड़ गए हैं, आप नहीं रह रहे, आपका मसीह आपकी ज़िंदगी में रह रहा है। तो आप मसीह के अंदर जुड़े हुए हैं। जब उसके साथ मैं जुड़ गई हूँ तो मेरे अंदर क्या दिखना चाहिए? फल दिखने चाहिए ना, मसीह दिखना चाहिए। और इन गुणों से आपकी ज़िंदगी में क्या दिखता है? मसीह ही दिखता है। और जब मसीह वापस आएगा वो आपको नहीं देखेगा, अपने आप को देखने वाला है। हालेलुया। तो जब आप खड़े रहेंगे, मैं वीणा करके नहीं खड़ूंगी, मैं मसीह की बेटी वीणा जो उसके हिसाब से है वो दिखने वाली हूँ। वो आपको और मुझे ये चीज़ जानना चाहता है। हालेलुया। जब पहली चीज़ अगर हम देखते हैं तो फिर वचन कहता है कि मुझे और आपको परमेश्वर में क्या करना है? बने रहना है। क्या करना है? क्या हम अपने जोर से पड़ोसी को, अपने आप को बोल सकते हैं कि मुझे परमेश्वर में बने रहना है? हालेलुया। क्योंकि वचन अगर मैं पढ़वाऊंगी नहीं, आप घर जाके भी पढ़ सकते हैं। मैथ्यू 7:16 and 20 क्या बोलता है पता है? एक पेड़ अपने फलों से जाना जाता है। आप कैसे हैं, आपके बारे में अगर कोई टेस्टिमनी देना चाहता है, आपके बारे में कुछ बोलना चाहता है, वो आपके फलों के द्वारा बताया जाता है। क्योंकि यहाँ पे वचन बहुत क्लियरली बोलता है कि आपका एक पेड़ अपने फलों से जाना जाता है। तो इसका मतलब है जब आपसे मैं मिलूँगी, आपसे मैं बातें करूँगी, आपको देखूँगी, आपकी ज़िंदगी को मैं अगर ऑब्ज़र्व करती हूँ तो मुझे दिख जाएगा आप कितने फलवंत हो, कितने आत्मा के फल दिख रहे हैं। अरे वो सिस्टर बहुत अच्छी है। एक बड़ा फ्रेज़ मैंने बहुत साल सुना और आई वॉज लाइक रियली सरप्राइज्ड, है ना। बोलते हैं अरे वो सिस्टर ना बहुत अच्छी है ना, बहुत अच्छी है, एक्चुअली बहुत अच्छी है, लेकिन जब बोलती है ना तो थोड़ा कड़वा बोलती है। सुना है? अरे शी इज़ वेरी गुड विथ हर हार्ट, बट व्हेन शी टॉक्स, वो थोड़ा बात करते हैं ना, वो थोड़ा टेढ़ा हो जाता है। शी डिडंट मीन इट, उनको मतलब नहीं है, लेकिन बड़बड़ करते हैं और वो बोल जाते हैं। ये दुनिया के हिसाब से है। मेरा परमेश्वर का वचन क्या कहता है? अबंडेंट ऑफ योर हार्ट द माउथ स्पीक्स। आप बाहर कितना भी अच्छा दिखाने की कोशिश करिए, आप कितना भी डिस्प्ले करने की कोशिश कीजिए, आप मुंह खोलेंगे, आपकी ज़िंदगी से मसीह दिखने वाला है या उसका वचन दिखने वाला है, दुनिया दिखने वाली है।
आपको जब सिचुएशन में डाला जाता है, उस सिचुएशन में आप किस तरीके से रिएक्ट करते हैं। बहुत बार ये बहुत सैड से बोलना चाहूँगी, जो प्यार मसीह बोलते हैं ना, लव योर एनिमीज एज योर सेल्फ, है ना, वो प्यार शायद हस्बैंड अपनी वाइफ से नहीं करता, वाइफ अपने हस्बैंड से नहीं करती। समझ में आ रहा है आपको? जो प्यार परमेश्वर बोलता अपने विरोधी से करो, वो प्यार शायद हम अपने घर वालों से नहीं करना चाहते या कर ही नहीं पाते। मैं फर्स्ट वर्ड ही ले रही हूँ, प्यार बहुत मुश्किल है। हम प्यार कब तब करना चाहते हैं जब चीज़ें हमारे हिसाब से चल रही है। शायद कभी कभी ये फल चर्च में दिखते हैं, बहुत अच्छे से दिखते, क्योंकि दिखाने हैं। सही है? Am I right? फल हमें चर्च में दिखते हैं क्योंकि हमें दिखाने हैं लोगों को, लेकिन घर में शायद आपके बच्चे बोल देंगे। ट्रुथफुली आपके बच्चे शायद बोल सकते हैं, या आपके माँ बाप आपके बारे में बोल सकते हैं, क्योंकि जो बच्चा चर्च में अलग है वो शायद घर में अलग नहीं होगा। जो माँ बाप चर्च में अलग है वो घर में शायद नहीं होगा। अरे मम्मी तुम चर्च में कितना स्वीट रहती हो, घर आते ही 90 360 डिग्रीज डिफरेंट। ये सेम मम्मी है क्या? शायद बच्चे भी हो सकते हैं, बाहर बहुत अच्छे से रहेंगे, दोस्तों के साथ अच्छे रहेंगे, कॉलेज में अच्छे रहेंगे, लेकिन घर आते ही बाप रे क्या एटीट्यूड। हाँ बोल क्या है बेटा, ये उठा के रखो ना। हाँ करता हूँ ना, अभी करना है क्या? कर रहा हूँ ना। इट कैन बी पॉसिबल। आई टेल यू पेरेंट्स, एक चीज़ बोलना चाहूँगी, आपके बच्चों से ये उम्मीद मत रखिए जो आप कर नहीं रहे हैं। जो आप खुद कर नहीं रहे हैं, आपके बच्चों से उम्मीद मत रखिएगा। अगर आप खुद प्रार्थना का समय नहीं है, खुद बाइबल रीडिंग या स्टडी की समय नहीं है, आपको बच्चों के पीछे बोल के कोई फायदा नहीं है। आपके बच्चे बोलने से नहीं करने वाले, देख के करने वाले हैं। हालेलुया। मैं अपनी ज़िंदगी में एक प्रार्थना का समय नहीं रखती हूँ, मैं अपने ज़िंदगी में प्रेयर का एक समय नहीं रखती हूँ, अपने फलों को नहीं दिखा सकती हूँ, तो मेरी बेटी से मैं यही उम्मीद करना गलत होगा, क्योंकि थोड़े समय के बाद बोलेगी मम्मी तू तो नहीं कर रही, मुझे बोल रही है। Am I right? अगर यहाँ पे मैं माँ बाप को बोल रही हूँ लेकिन बच्चों को बोले, आई कैन सी वेरी यंग पीपल इन द बैक साइड, ओके, ये याद रखिएगा, आपके माँ बाप परमेश्वर के बाद आपके सबसे इम्पॉर्टेंट पीपल है, क्योंकि आप कोई भी उम्र में जाओगे ये माँ बाप ही रहेंगे। और जब वो बोलते हैं, शायद मेरे घर में भी एक टीनेजर है, तो उसको भी शायद लगता रहेगा किट 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 कर रहे। यू मे फील व्हाई डू इवन आई हैव टू स्टे हियर, या एक ही चीज़ 4 बार बोली जाती है, वही चीज़ बोल रहे हो, वही पुश कर रहे हो। हाँ आपको खुश करने के लिए मैं आ रही हूँ, तो मैं आना नहीं चाहता, मैं करना नहीं चाहती, मैं कर रही हूँ। क्यों? मेरे मम्मी पापा फोर्स कर रहे हैं। नो, दे आर नॉट फोर्सिंग, क्योंकि उन्होंने ज़िंदगी देखा है, उनको वचन पता है, वो आज के समय में आपकी ज़िंदगी में समय में बो रहे हैं। इट इज़ देयर सोइंग टाइम, प्लीज़ अंडरस्टैंड। ये आपके ज़िंदगी में वो क्या कर रहे हैं? वचन को बो रहे हैं, प्रार्थना को बो रहे हैं, एक डिसिप्लिन को ला रहे हैं। अगर वो नहीं करेंगे, एक समय जब आप इंडिपेंडेंट हो जाओगे, आपके पास यही चीज़ बचने वाली है। जब आप तकलीफ में आओगे, आपको समझ में आएगा, अरे मेरी मम्मी ने बोला था प्रेयर करने के लिए, चलो ट्राई तो करके देखता हूँ प्रेयर करके। yes. अगर मम्मी ने कभी करवाया ही नहीं, कभी वचन याद दिलवाया ही नहीं, तो क्या ही पढ़ोगे, क्या ही वचन याद आने वाला है। जब आप परिस्थिति में फंसोगे,
वचन कहता है पवित्र आत्मा आपको क्या करेंगे, वचन को याद दिलाएंगे। अगर आप वचन पढ़ोगे ही नहीं, क्या ही याद आने वाला है। पिक्चर के गाने, आपके मुश्किल समय में पिक्चर के गाने क्या करेंगे, और उदास कर देंगे, और तकलीफ देने वाले हैं। लेकिन जब वचन आएगा आपको सामर्थ्य लेके आएगा। वचन जब आएगा आपके अंदर धाड़स को लेके आएगा। वचन जब आएगा आपके अंदर एक एनकरेजमेंट को लेके आएगा। दैट्स वाई अगर आज के सवेरे आपके पेरेंट्स बोल रहे, खींच के लेके आ रहे हैं, आपको बार बार याद दिला रहे हैं, एक्नॉलेज इट, यस यू आर डूइंग दिस इन माई लाइफ लॉर्ड। उसको एक्सेप्ट कीजिएगा। वचन, अगर आप 10 कमांड्समेंट्स में जाओगे ना, एक ही वचन है जो आशीष के साथ जुड़ता है। यू डोंट डू इट, डोंट डू इट, ये मत करना, ये मत करना, ये मत करना, ये मत करना बोलता है 10 कमांडमेंट्स। जाके घर में पढ़ लीजिएगा। वहाँ पे एक ही वचन है जहाँ पे आपको बोला जाता है अपने माँ बाप का आदर करो ताकि तुम अच्छे दिन देख सकते हो, फलवंत दिन देख सकते हो, आशीषित रहोगे। तो सोच के देखिए, आपका आदर माँ बाप को करना जरूरी है। हालेलुया। दूसरी चीज, देयर इज नो परफेक्ट पेरेंट्स। आई टेल दिस टू माई डॉटर, तू मेरा एक ही औलाद है, मैं तेरी मम्मी हूं, मैं परफेक्ट नहीं हूं। समझ में आ रहा है? मैं परफेक्ट नहीं हूँ। आई विल हैव माई ओन शेयर्स। मेरे खुद की गलतियाँ होंगी, मैं खुद भी गलत करूँगी, मैं भी तुझे सॉरी बोलूँगी, बहुत बार शायद मैं गलत रहूँगी। सो आई एम नॉट परफेक्ट। एक्सक्लूडिंग जीसस, कोई भी परफेक्ट नहीं है, ना हो सकता है। पेरेंट्स, कोई परफेक्ट बच्चा नहीं होता है। प्लीज़, परफेक्शन जो आप में नहीं है, अपने बच्चों में उम्मीद करना बंद कर दो। हालेलुया। आई एम एक्चुअली स्पीकिंग एवरीथिंग द होली स्पिरिट इज टेलिंग मी टू स्पीक। आई एम नॉट इवन लुकिंग एट माई नोट्स। ओके, सो प्लीज पेरेंट्स, उम्मीद मत करो कि आपका बच्चा परफेक्ट होगा। कोई परफेक्ट माँ बाप नहीं है, कोई परफेक्ट बच्चा नहीं है। हाँ, एक परफेक्ट मसीह है। आप जुड़े रहिए, आप बने रहिए, आपके बच्चों के लिए प्रार्थना कीजिए, वो बच्चे परफेक्ट होने लगेंगे आपके साथ साथ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। डोज ज़्यादा हो रहा। ओके, सो यहाँ पे वचन कहता है आपकी और मेरी ज़िंदगी में फलवंत होना है, जब आप और मैं उसमें बने रहेंगे। अब हो गया अबाइडिंग या उसमें बने रहना। सिस्टर, अब आप यूहान का 15, ये जो हमारा मेन टेक्स्ट है वहाँ से हिलेंगे नहीं, उसका 5 अगर हम पढ़ेंगे वापस। अब मैंने पहली चीज़ आपसे क्या बात की, हमें मसीह में क्या करना है, क्या करना है, जुड़े रहना है, बने रहना है, अबाइड करना है, उसमें रिमेन करना है। अब दूसरा पार्ट आता है जहाँ पे मसीह क्या बोलता है, और मैं उससे क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। और उसको कहिए तुम मुझ में बने रहो, हाँ, और मैं तुम में, तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। अब तो मैंने बात कर ली, आप परमेश्वर में बने रह रहे हैं। अब मैं बोलने वाली हूँ परमेश्वर तुम में बने रहने के लिए। हम कितनी आसानी से पढ़ लेते हैं ना, मैं तुझ में बना रहूँ, एक गाना भी है, हम तुझ में बने रहे और तू हम में। क्या लगता है, मसीह को आपके अंदर रहने में मुश्किल होता है, तकलीफ होती है या नहीं होती है? सोच के देख लीजिए। अगर हर किसी के घर में जाएंगे, आप सबके घर में कल्चर है ना, आप सबका घर अलग अलग है या सभी एक ही घर में रह रहे हैं? सब अलग अलग है ना। ब्रदर सचिन के घर जाऊंगी तो वो साउथ इंडियन है, थोड़े बहुत साउथ इंडियन के एलिमेंट्स दिखेंगे। ओके, यहाँ पे कोई और है महाराष्ट्रियन, कोई और रीजन से है महाराष्ट्र के अलावा? ओके, एंग्लो इंडियंस है, उनके घर में अलग होगा ना,
शायद हो सकता है इंडियन कल्चर एक है कि हम चप्पल अपने घर के बाहर रखते हैं, ओके। शायद अंग्रेज़ों के घर में ऐसा नहीं होता है। अगर आज यूएस में भी हम जाएंगे, इंडियन के घर में जाएंगे, चप्पल बाहर ही छोड़ा जाता है, ये सच है, ओके। शायद अंग्रेज़ों के घर में वो नहीं होता। सो आपके घर में है, नियम है, नियम है या नहीं है? किड्स, डू यू हैव मम्मीज रूल? क्या है, एक दो बता सकते हैं? मम्मी का रूल क्या है? बाप रे, क्वाइट जनरेशन, नॉट जेंजी। मैंने सोचा था ये जनरेशन वोकल है, आवाज़ ही नहीं निकल रही। बोलो, कुछ तो नियम होंगे। वेरी गुड, नो वेट टॉवल्स टू बी केप्ट ऑन द बेड। जो गीला तौलिया है आप बिस्तर पे नहीं छोड़ सकते हो। बोलो भाई, आपको भी है घर पे? शी हेट्स इट व्हेन आई पुट हर इन द स्पॉट, ओके। जो सामान जहाँ से उठाया था वहाँ पे रखना है। कितने लोगों को 9 बजे तक घर पे आना है? है या नहीं है? 9 बजे तक घर पहुँचना है? सिस्टर को है, आपको नहीं है? यू डोंट हैव? आई कैन सी 2 kids at the last. You all don't have? Yeah, you have, no? 9 o'clock at home. है ना, ये कुछ कुछ नियम है। आप इसी धरती पे हो ना? मेरे को डर लग रहा है। इसी धरती पे नियम के बिना जी रहे हैं, क्या बात है। आपके घर के हिसाब से आपके नियम बनते हैं, और उस नियम के हिसाब से कभी कभी जब नियम टाइट हो जाते हैं, नियम आपके हिसाब से नहीं होता, आप रहना नहीं चाहते हैं। लेकिन आप उम्मीद करते हो जो परमेश्वर सिंहासन पे बैठा है, जो खुदा है, जिसके लिए पवित्र रहना ज़रूरी है, जिसके लिए उसके खुद के नियम है, वो आप में आसानी से आके बस जाए। वाओ, व्हाट स्टैंडर्ड्स। समझ में आ रहा है मैं कहाँ से बोल रही हूँ? मसीह आपकी ज़िंदगी में आना आप चाहते हैं, लेकिन वो रहे, आपने ज़िंदगी बनाई है ऐसी। बिकॉज माई गॉड इज़ अ जेंटलमैन। मेरा परमेश्वर नम्र खुदा है, वो जहाँ पे बुलाया नहीं वो मुंह उठाकर कभी जाता ही नहीं है। वो एक ही इंसान या एक ही चीज़ आ सकती है, वो क्या है? शैतान बिन बुलाया भी आ जाएगा। यीशु परमेश्वर कहता है केन को, द सिन इज क्रॉचिंग एट योर डोर स्टेप। क्या कर रहा है? शैतान तुम्हारे दरवाजे पे खटखटा रहा है, खटखटा रहा है। खोलो या ना खोलो, वो तोड़ के अंदर आ जाएगा, है ना। मसीह क्या बोलता है? मैं तेरे घर के दरवाजे पे क्या कर रहा हूँ? ठक ठका रहा हूँ। स्क्रॉच नहीं कर रहा, दहाड़ नहीं रहा, टक टक कर रहा। अगर तू मुझे अंदर बुलाएगा तो मैं क्या करूँगा? अंदर आके तेरे साथ संगति करूँगा। हालेलुया। लेकिन मसीह आने के लिए आपका घर तैयार है, आपकी जिंदगी तैयार है। परमेश्वर का एक स्टैंडर्ड है, ही इज द होली 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 ट्रू लिविंग गॉड। और आप उम्मीद करते हो कि वो परमेश्वर आपके साथ आके जुड़ जाए। बोलना बहुत आसान है, मैं तुझ में बना रहूं, तू मुझ में बना रहे। लेकिन वो बने रहने के लिए आपने अपनी जिंदगी को पलट के रखा है क्या? उसके स्टैंडर्ड के हिसाब से आपने अपनी जिंदगी बनाई है क्या? चलो वो आ भी गया। क्या आप जो फोन पे पूरा टाइम देखते रहते हो, आई कैन सी वन ऑफ देम प्रॉब्ली रीडिंग द वर्ड, वो जो आप दो देख रहे हो, क्या आपका मसीह देख सकता है? आई एम जस्ट आस्किंग। मैं ये नहीं पूछ रही क्या देख रहे हो। एक सिंपल क्वेश्चन है, आप जब अकेले में बैठे हो, कहीं भी बैठे हो, आप स्क्रॉल जो करके फोन पे देख रहे हो, क्या वो मसीह जो आपके अंदर बसा हुआ वो देख सकता है? वो क्लैरिटी आपको होनी चाहिए। जो जबान आप बोल रहे हो उससे आपकी परमेश्वर की महिमा होती है, ये आपको देखना पड़ेगा। क्योंकि आपका और मेरा खुदा वो है, वो किधर भी मुंह उठा के नहीं जाएगा। गंदी जगह पे आपके घर में मम्मी 4 दिन सफाई नहीं करेगी, इट विल स्टिंक। आप रहोगे घर में? कंचिता सिस्टर, डोंट वॉश योर हाउस फॉर 5-6 days. माय गॉड, शी इज टेलिंग।
पहले कौन रोएंगे, बच्चे या हस्बैंड, या सारे एक साथ चिल्लाएंगे? फर्स्ट वो खुद रोएंगी, फिर चारों एक साथ या तीनों एक साथ चिल्लाएंगे, माँ व्हाट स्मेल, स्टिंक्स मैन। गंदे घर में आप रहना नहीं चाहते। आपकी और मेरी जो गलत जिंदगी है उसमें आप उम्मीद करते हो कि आपका परमेश्वर आके बस जाए। जब आपको इतना मुश्किल होता है फल बेयर करने के लिए, उसमें बने रहने के लिए, तो आप भी तो अपने परमेश्वर को मुश्किल स्पॉट में डालते हो और बोलते हो मैं तुझ में बनाऊं, अब तू मुझ में बना रहे। आप में और मेरे अंदर क्या पता है, आप और मैं लैक करते हैं। वचन कहता है वो विश्वास योग्य है, वो आप कैसे भी रहने दो उसी तरीके से आपको अपनाता है। इट्स द बेस्ट पार्ट। फिर भी वो चुनता है कि आप जब भी पुकारोगे वो दौड़ आता है, वो आपकी बातों को सुनता है, आपके आंसुओं को पूछता है, क्योंकि वो कहता है ही इज ट्रू टू हिज वर्ड, वो अपने वचन पे खरा उतरता है। वो जो कहता है वो कर दिखाता है, और वो कहता है तू अगर मुझ में बना रहेगा मैं तुझ में बना रहूँगा। हालेलुया। क्या हम कोशिश भी नहीं कर सकते कि प्रभु मैं तुझ में बन रहा हूँ, लेकिन अपनी ज़िंदगी में ऐसे बनाऊंगा ताकि मेरी ज़िंदगी में तू बन रहे। यू शुड बी हैप्पी इन माई लाइफ, यू शुड बी हैप्पी इन माई हाउस। तू मेरे ज़िंदगी में खुश रहे, मेरे बच्चों के द्वारा तेरी महिमा हो, मेरे घराने के द्वारा तेरी महिमा हो। मेरा घर, मेरा घराना तेरी तेरे अंदर बना रहे और तुझको हम रिफ्लेक्ट कर सके। कल मैंने जब वचन बांटा था, एक क्लियर चीज़ बोली थी, एज पर मी एंड माई हाउस विल सर्व द लॉर्ड, है ना। यहोशू बोलता है चुनो, क्योंकि मैं चुनता हूँ किसको करने के लिए, परमेश्वर को अपना खुदा मानने के लिए। मैं दुनिया के हिसाब से नहीं चलूँगा, अमोराइट्स के हिसाब से, हिजाइट्स के हिसाब से, जुबुटाइट्स के हिसाब से, गिटाइट्स के हिसाब से अपनी ज़िंदगी नहीं बिताने वाला हूँ। परमेश्वर के वचन के हिसाब से मैं क्या करने वाला हूँ, अपनी ज़िंदगी बिताने वाला हूँ। ये फ्रेज़ बहुत अच्छा दिखता है सुनने के लिए। शायद आप कलीसिया में भी स्तुति आराधना करते हैं, सेवकाई करते, चेयर लगाते। सच में मानिए, आप थोड़ा भी परमेश्वर के राज्य में बोओगे, आप उसका फल और ज़रूर पाओगे, क्योंकि वचन कहता है एवरी लेबर, जो कुछ भी परमेश्वर के राज्य में बोया जाएगा उसका फल आपको मिलने वाला है। हालेलुया। ये तो दिखाने की बात हो गई, है ना। गिटार, बेस गिटार, क्लैम बॉक्स, सब कुछ आपने बजा लिया, चेयर लगा दिया, ये सब दिख रहा है। जो अनदिखी चीज़ घर पे, वहाँ हो रही है सेवकाई, वहाँ पे परमेश्वर खुश है, वहाँ पे उसकी स्तुति आराधना हो रही है। नहीं, मैं रोज़ टीवी लगा के उसमें गाना लगा देता हूँ सिस्टर, सवेरे सवेरे वो बज रहा है, मैं चिल्ला रही हूँ। मैं उस आराधना की बात नहीं कर रही हूँ जहाँ पे आपकी टीवी आराधना कर रही है अपने आप में। वो टीवी में थोड़ी देर के बाद सीरियल भी लग जाएगा, कार्टून भी लग जाएगा, सब भी लग जाएगा, वो भी चिल्ला रहे हैं। आराधना आपके घर में एक फैमिली टाइम होनी चाहिए। आराधना हर शाम, अगर भले ही एक गाना गाओ, दो गाना गाओ, लेकिन आप गा रहे हैं, एक परिवार होकर आपके उस परमेश्वर का नाम ऊंचा कर रहे हैं। उस आराधना की बात कर रही हूँ। आराधना मैं अपने पर्सनल टाइम में कर रहा हूँ। उस पर्सनल टाइम के लिए मुझे इस कलीसिया में जो कर रहा हूँ उससे कोई अलाइनमेंट नहीं है। वहाँ अलाइनमेंट रहेगा, यहाँ पे अनॉइंटिंग फ्लो करेगा। हालेलुया। वर्शिप टीम, अगर आप उसके पार्ट हो, यू आर ब्लेस्ड। ट्रूली आप आशीषित हो, क्योंकि आप सेवकाई में हो। लेकिन वो सेवकाई पूरी कब होती है, जब आप पर्सनली अपना समय परमेश्वर में देते हो। ये याद रखिएगा, जो पर्सनल अलाइनमेंट नहीं है परमेश्वर के साथ, वो आपका टेढ़ा अलाइनमेंट जो क्रॉस को दर्शाता है वो नहीं होने वाला है। आप समय वहाँ बिताओगे, उसका फल आपकी अनॉइंटिंग यहाँ पे दिखने वाली है। हफ्ते में एक बार आके डिंग 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 बचाया, आप में और बैंड में कोई डिफरेंस नहीं है। माई गॉड इज़ नॉट ऑनर्ड। उससे अच्छा मत ही करो, उससे अच्छा मत ही करो। जनरिक ये बन के रहो। और ये मत करना मैं ब्रेक ले रहा हूँ
थोड़ा दिन के बाद मैं वापस आ रहा हूँ. My God doesn't need you. Truthfully, my God doesn't need you. Because once a servant, always a servant. मैं 1 हफ्ता प्रीच करूंगी, अब मेरे जिंदगी में तकलीफ चल रहा है, 2 हफ्ते के बाद अब मन नहीं कर रहा, मैं सेवकाई नहीं करूंगी. आप किसकी सेवकाई कर रहे हैं? इंसान की? किसकी कर रहे हैं? ये एटीट्यूड आप शायद माँ बाप को दिखा सकते हैं, अपने घर वालों को दिखा सकते हैं, हस्बैंड को दिखा सकते हैं, दूसरों को दिखा सकते हैं, लेकिन परमेश्वर को प्लीज मत दिखाना. He doesn't need you. Seriously, He doesn't need you. वो उसका अनुग्रह है कि वो आपको चुनता है, आपके अंदर कला डालता है, आपको इस्तेमाल करने के लिए यहाँ पे खड़ा रखता है. कभी भी ये मत सोचना मैं ये करके परमेश्वर पे मेहरबानी कर रही हूँ. नहीं कर रहे हो, वो आपको चुन रहा है, आपके ऊपर अपना अनुग्रह डाल रहा है. He is sharing His glory. वो अपना अनुग्रह तेरे ऊपर उंडेल कर तुझे बड़ा बना रहा है. और उसमें अगर आप अकड़ दिखाते हो, it takes him 2 seconds to reject you. 2 seconds. I don't want to offend anybody. मैं किसी का दिल दुखाना नहीं चाहती, but this is straight word. और ये वीणा का वर्ड नहीं है, ये मेरा वर्ड नहीं है, ये मसीह का वर्ड है. इसलिए मैंने कल भी बोला था, मैं जो जो बोल रही हूँ लिख लीजिए, चेक कर लीजिए, पढ़ लीजिए कि मैंने जो बोला वो सही है या नहीं है. He anoints and he blesses. दाऊद पागलों की तरह नाचा, लेकिन जब दाऊद ने पाप किया, परमेश्वर ने और बाबा चौंक के बोला क्या? प्रार्थना सुनी क्या? एक दिन प्रार्थना नहीं किया. आपको क्या लगता है भजन संहिता 51 आपने पढ़ लिया, एक ही दिन की प्रार्थना लगती है? नो, मैंने उसने प्रार्थना किया, प्रभु ये बच्चा बच जाए. जिस दिन से पाप हुआ और वो बच्चा पैदा होने तक कितना समय निकलता है? 9 महीने निकलते हैं. उसके बाद भी परमेश्वर बोलता है मैं तुझे इस पाप के लिए एक्सेप्ट नहीं करूँगा. क्यों? नाचता था ना परमेश्वर के सामने. प्रभु एक्सेप्शन कर सकता था ना, प्रभु बोल सकता था ना इट्स ओके. नहीं. अगेन परमेश्वर का स्टैंडर्ड, मनुष्य का स्टैंडर्ड अलग है. इसलिए मैंने बोला आपके घर में नियम है और आप चाहते हैं आप और बच्चे उस नियम को माने, तो आप और मैं परमेश्वर के नियम को मानने से मना क्यों कर रहे हैं? अंडरस्टैंड? चिल्ड्रन, यू ऑनर गॉड टुडे. आप अगर परमेश्वर को आज अपनी ज़िंदगी में जगह देते हो, उसको इज्जत देते हो, आप देखो आपको परमेश्वर हमेशा ऑनर करेगा. आपको परमेश्वर हमेशा सर बना के रखेगा, पूछ कभी नहीं बनाओगे. भले ही आपकी ज़िंदगी में उतार चढ़ाव आओगे, उस उतार चढ़ाव में भी परमेश्वर आपको हमेशा ऊंचा उठा कर रखेगा, क्योंकि आप अपनी ज़िंदगी नहीं चलाओगे, परमेश्वर आपको चलाने वाला खुदा है. हालेलुया. फर्स्ट थिंग क्या हमने पढ़ा? क्या आपको मैंने बात किया? हमें क्या करना है? परमेश्वर में बने रहना है. दूसरा, अब दूसरा क्या होना है? परमेश्वर मुझ में बने रहना है. एक बार बोल सकते हैं, मैं परमेश्वर में बना रहूं. मैं परमेश्वर में बना रहूं. I will abide in Christ. I will abide in Christ. And Christ will abide in me. And Christ will abide in me. ओके. अब क्राइस्ट जब अबाइड करना, मैंने तो बोल दिया उसके स्टैंडर्ड है, उसके चीज़ें हैं, वो उसके हिसाब से करना चाहता है. हाउ मच टाइम लगा है? आई हैव अ लास्ट पॉइंट. ओके. सो अब अगर आपकी ज़िंदगी उसके हिसाब से नहीं है तो आपको क्या करेगा? कुछ तो करना पड़ेगा ना. सही नहीं है, चलो कुछ तो गड़बड़ है ना, आपको सही करना पड़ेगा. एक वर्स पढ़ेंगे, हिब्रूज 12, इब्रानी उसका 12:6 से हम शुरुआत करेंगे. 10 तक या 11 तक देख सकते हैं. इब्रानी 12 उसका 6 से हम शुरुआत करेंगे, जो आप और मैं करते हैं यहाँ पे देखेंगे. ओके. क्योंकि प्रभु
जिससे प्रेम करता है उसकी ताड़ना भी करता है, और जिससे पुत्र बना लेता है उसको कोड़े भी लगाता है। हालेलुया। प्रभु जिससे प्यार करता है उसको क्या करता है? यहाँ पे इंग्लिश में एक वचन होता है डिसिप्लिन। आपको नियम संयम दिखाता है, सही रास्ता दिखाता है और आपको करेक्ट करता है, जिससे वो प्यार करता है। यहाँ पे कितने लोगों को लगता है कि प्रभु आपसे प्यार करता है या नहीं करता? अभी एक्सपीरियंस कर चुके हैं परमेश्वर के प्यार को? ये चीज आपके बच्चों के साथ आप करते हो या नहीं करते? तो बहुत टाइट लगता है, मुश्किल लगता है बच्चों को बहुत बार। डिसिप्लिन करते हैं ना, बोलते हैं ना। आजकल सॉफ्ट पेरेंटिंग का जमाना है। आई डोंट नो कितने लोगों को ये टर्म पता है, इंग्लिश या टीचर्स को ये पता है। सॉफ्ट पेरेंटिंग को, हार्श पेरेंटिंग का समय नहीं रहा। ये ज्यादा मत बोलो, बुरा लग जाएगा। इट्स ओके सिस्टर, इट्स ओके मैम। हमें अब जबरदस्ती बोलना चाहते हैं। विश्वास करें या विश्वास ना करें, हमें ये बोलना पड़ता है टीचर्स के। एक समय मैं भी बोलती थी। थैंक गॉड आई डोंट से इट एनी मोर। आई एम वेरी ग्लैड अबाउट इट। ओके, लेकिन वचन के हिसाब से आपको और मुझे बच्चों को डिसिप्लिन करना बहुत बहुत क्या है, ज़रूरी है। मैं डिसिप्लिन दुनिया के हिसाब से वही इसलिए बोला, सॉफ्ट पेरेंट की बात नहीं कर रही हूँ, बाइबल डिसिप्लिन बात कर रही हूँ। क्योंकि आपका परमेश्वर आपसे प्यार करता है, इसीलिए आपके साथ ताड़ना करता है, मतलब डिसिप्लिन को लेके आता है। सिस्टर पढ़िए आगे टिल 11 यू कैन। तुम दुख को ताड़ना समझकर सह लो, परमेश्वर तुम्हें पुत्र जानकर तुम्हारे साथ बर्ताव करता है। वह कौन सा पुत्र है जिसकी ताड़ना पिता नहीं करता? यदि वह ताड़ना जिससे भागी सब होते हैं तुम्हारी नहीं हुई, तो तुम पुत्र नहीं पर व्यभिचार की संतान ठहरोगे। वाओ। फिर जब कि हमारे शारीरिक पिता भी हमारी ताड़ना किया करते थे, तो क्या आत्माओं के पिता की ओर भी अधीन रहे जिससे जीवित रहे। वे तो अपनी अपनी समझ के अनुसार थोड़े दिनों के लिए ताड़ना करते थे, पर यह तो हमारे लाभ के लिए करता है कि हम भी उस पवित्रता के भागी हो जाएं। और वर्तमान में हर प्रकार की ताड़ना आनंद की नहीं पर शोक की बात दिखाई पड़ती है, तो उसको सहते सहते पक्के हो गए हैं, पीछे उसे चैन के साथ धर्म का प्रतिफल मिलता है। हालेलुया। बहुत क्लियरली बोलता है, अगर आपकी ताड़ना नहीं होती है उसकी संतान ही नहीं हो। वहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग वर्ड यूज करता है, अब व्यभिचारी बच्चा हो, तो मतलब मेरी औलाद नहीं हो। कैन यू अंडरस्टैंड? गॉड ब्रिंग्स डिसिप्लिन। आपके अंदर परमेश्वर क्या करता है, अपने डिसिप्लिन को लेके आता है। अब वचन के हिसाब से ये डिसिप्लिन क्या है? अगर वी कैन गो बैक टू आवर टेक्स्ट, दैट इज John 15 verse 2। जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वह काट डालता है, और जो फलती है उसे वह छांटता है ताकि और फले। ओके, आई नो इट्स टाइम, मैं ख़त्म करती हूँ, ये लास्ट पॉइंट है। ओके, यहाँ पे वचन क्या कहता है? जिस डाली जो फल नहीं देती उसको क्या कर देता है? काट देता है, और जो डाली फलवंत होती है उसको छांटता है, मतलब कट करता है। प्रूनिंग, इंग्लिश में एक वर्ड होता है, प्रूनिंग करता है। अगर आप फल नहीं दोगे, आपके साथ क्या किया जाएगा? काट दिया जाएगा। तो कोई झंझट ही नहीं है, लेकिन उसका परिणाम कहाँ जाओगे? आग में जाओगे। उसका कोई फायदा नहीं है। वेरी क्लियर कट, आप आग में जाओगे। लेकिन थोड़े थोड़े फल आ रहे हैं। आज आनंद है, थोड़ा विश्वास योग्य है, वो देखता है इसको और मजबूत करने की ज़रूरत है। अभी भी कुछ कुछ गांठ है जिसमें मेरे तत्व बस नहीं रहे। वो क्या करता है? उस जगहों को वो काटने लगता है, और जहाँ जहाँ वो काटता है नए फल आने लगते हैं, नए चीज़ें होने लगती। आप बड़े फलवंत होते हो। हालेलुया।
यहाँ पे बैठे हुए हर एक ही क्लास में बैठे हो क्या? फर्स्ट स्टैंडर्ड में हैं सारे बच्चे यहाँ पे? नहीं ना, फर्स्ट स्टैंडर्ड से सेकंड स्टैंडर्ड से थर्ड स्टैंडर्ड, एक टेस्ट दे के आप आगे आए हो ना। ऑफिस में भी आप समय समय पे क्या करते हो? सर्टिफिकेशंस करते हो, एक चीज़ इंटरव्यूज़ देते हो, नेक्स्ट। तो जब आपकी दुनिया में आप एक ही स्तर पे हमेशा के लिए रहना नहीं चाहते, तो परमेश्वर में एक ही स्टैंडर्ड, एक ही जगह पे कैसे रहोगे? स्टैग्नेंसी इज नॉट फ्रॉम गॉड। परमेश्वर में आप कभी भी एक ही समान में नहीं रह सकता। आपका कप हमेशा ओवरफ्लो होना ज़रूरी है। आपका प्याला उमड़ता 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 होना चाहिए, इतना उमड़ना चाहिए कि आपके अंदर का जो तेल है वो बाजू वालों के साथ भी लगना चाहिए। आपके अंदर जो आग है वो आग दूसरों को भी अंदर आग लगाने की ज़रूरत है। और उस आग को लाने के लिए परमेश्वर क्या करता है? ताड़ना या प्रूनिंग करता है, आपको समय समय पे चाटता है। और ये चाटना, अगर हम इस छाट ओके, हिंदी वर्ड छाटता है, सॉरी, अगर छाटना मतलब चाट खाने के बारे में बात नहीं कर रही हूँ, जो शायद बहुत लोगों को पसंद आता है। मैं वो बेलपुरी पानी पूरी की छाट नहीं कर रही हूँ, वो काटने की बात कर रही हूँ। आई यूज़ द वर्ड काटना। ओके, परमेश्वर आपको समय समय पे काटता है। किस तरीके से काटता है? छाटता है, काटता है। I'll stick to काटता है। Okay, there is a word that says he will prune. Can we go to the next word? And how is it going to happen? Can you go ahead? Okay, yeah. Yeah. Verse 7, 15 का 7 क्या कहता है कि if you remain in me and my word remain in you, if that is what he's expecting. Ask whatever you wish, it will be done for you. ये लास्ट वर्ड अच्छा लगता है ना, whatever I ask, it will be done. ये बहुत अच्छा लगता है। ऊपर का वर्ड छोड़ो ना, वो थोड़ा मुश्किल है। क्यों? क्योंकि वचन ही आपका मिरर है। वचन क्या कहता है? अगर आप परमेश्वर के वचन के बारे में पढ़ोगे, वचन क्या कहता है? वर्ड ऑफ गॉड इज अ हैमर। हाँ, क्या है? हथौड़ा है जो आपके दिलों को तोड़ने वाला है। परमेश्वर का वचन क्या है? तलवार है जो आपको समय समय पे क्या करता है? काटता है। परमेश्वर का वचन आईना है, आप जैसे है वैसे दिखाता है। तो अगर ये वचन आपकी ज़िंदगी में आता है, तब वो चाटना शुरू हो जाता है। काटना ज़रूरी होता है। इट्स ओके, बाय द टाइम द मैसेज विल गो अहेड। काटना ज़रूरी है। समझ में आ रहा है? अगर आप वचन नहीं पढ़ोगे, आपके अंदर कोई भी चेंजेस नहीं आने वाला है। आप स्टैग्नेंट हो जाओगे। आपका प्याला कभी भी उमड़ने वाला प्याला नहीं रहेगा। इसलिए मैंने थोड़ी देर पहला, जब आपके माँ बाप आपको पुश करते हैं, करो करो करो, क्या उनको पता है यही वचन जो आपके अंदर आज बो रहा है, यही वचन आपको फलवंत बनाने वाला है। यही वचन माँ बाप आपको फलवंत बनाने वाला है। यही वचन आप और मैं कोई भी स्टेज में हो, हम फलवंत बनने वाले हैं। कैन वी गो टू द लास्ट स्लाइड? लास्ट स्लाइड में एक वचन मैंने डाला था, आई एम नॉट गोइंग टू अगेन। यहाँ पे वचन कहता है Psalms 92:13 and 14, planted in the house of the Lord, they will flourish in the court of our God. They will still bear fruit in their old age, and they will stay fresh and green. Okay? Yeah. हे यहोवा के भवन में रोपे जाकर हमारे परमेश्वर के आंगनों में फूले फलेंगे। वे पुराने होने पर भी फलते रहेंगे और रस भरे और लहलहाते रहेंगे। हालेलुया। हम कोई भी उम्र में रहे, हम सब फलवंत होना चाहते हैं। अब मैं बूढ़ी होगी, काय को जरूरत नहीं। वचन कहता है हम कोई भी स्टेज में रहेंगे, हम फलवंत होने वाले हैं। कैन वी टेल आवरसेल्फ दैट आई एम फ्रूटफुल इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट? मैं परमेश्वर में फलवंत हूँ। हालेलुया। पहली चीज हमने क्या पढ़ा कि
परमेश्वर में हमें और आपको क्या करना है? बने रहना है, जुड़े रहना है। दूसरी चीज, परमेश्वर हम में बने रहना है। तीसरी चीज, परमेश्वर का वचन आप में और मुझ में क्या करना पड़ेगा? बने रहना पड़ेगा। हालेलुया। शायद ये सब चीज़ें कुछ लोग कर रहे हैं, शायद कुछ चीज़ें आप नहीं कर रहे हो। जैसे वचन आया है, आपको और मुझे अधीनता में आना ज़रूरी है। सबसे सैड बात बताऊं, हम ही हैं मनुष्य जो उसकी बात नहीं मानते। इट्स अ वेरी सैड थिंग। जब प्रभु ने मुझसे ये बोला, मैंने बोला हाँ ना प्रभु, धरती की हर एक चीज़ परमेश्वर को, सूरज टाइम पे उगता है, कितने सालों से वही काम कर रहा है, लेकिन टाइम पे करता है। पेड़ पौधे आज भी उगते हैं, बारिश समय पे आता है। मतलब धरती की हर एक चीज़ जो परमेश्वर ने नियम लगाई है उसको भी वो मानते हैं। यीशु मसीह ने शैतान को क्या बोला? बाहर निकल। माना या नहीं माना? है ना? इधर से निकलो। जब यीशु मसीह ने कहा, और उसको कभी कभी बोला मेरा नाम नहीं लेना है, दुनिया को नहीं बताया, वो बोल रहे थे ना परमेश्वर के पुत्र तुम हमारे से क्या काम है? यीशु मसीह बोलता है चुप बैठ। तो उन्होंने बात मानी या नहीं मानी? अरे शैतान भी बात मानने लगा। सबसे बेकार हम ही होते हैं, हम ही नहीं मानते हैं। ओबीडियंस इज़ वॉट गॉड एक्सपेक्ट्स। आज के दिन जब वचन आया है, एक फेमस वर्स है, परमेश्वर को क्या नहीं चाहिए आपसे? सैक्रिफाइस नहीं चाहिए, बलि नहीं चाहिए, ओबीडियंस, आज्ञाकारिता वो आपकी ज़िंदगी से मांगता है। मैं आखिर में इतना ही कहूँगी, जैसे वचन आया है, अगर आज आपको बुरा लगा, आई एम वेरी हैप्पी, क्योंकि वचन भोगता है, चुभता है, और मेरा वचन नहीं है, तो आई एम वेरी हैप्पी। अगर चुभा है, धन्यवाद बोलो। और आपको अगर परमेश्वर ने बोला है कि ये अच्छा है, ये है मेरे अंदर, ये मैं कर रहा हूँ, तो परमेश्वर बोल रहा है यू आर ऑन द राइट ट्रैक, देन बी हैप्पी अबाउट इट, बट बी रेडी फॉर प्रूनिंग ऑल्सो। इसलिए जब कटता है उसके लिए भी धन्यवाद दो। तब मत बोलना मैं क्यों प्रभु, नहीं, मैं हूँ प्रभु, हियर आई एम, मैं यहाँ पे हूँ प्रभु, तो वो कर जो तू चाहता है। क्या अपनी आँखों को बंद कर सकते हैं? अपने आप को परमेश्वर की अधीनता में लाएंगे।